एक नए अध्ययन ने फूड डिलीवरी की नौकरी के फायदों और कमियों पर रोशनी डाली है। इनकी वजह से युवाओं को नौकरी मिल रही है और अपना शहर छोड़कर जाना भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन नौकरियों में लगे युवाओं का भविष्य उज्जवल है। जानी मानी शोध संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER ने एक अध्ययन करवाया है। इसके तहत शोधकर्ताओं ने एक की फूड डिलीवरी कंपनी के लिए 28 शहरों में काम करने वाले 924 लोगों से बात की। दो तरह के कर्मियों के हालात की समीक्षा की गई, 11 घंटों की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मी और 5 घंटों की शिफ्ट या वीकेंड या कुछ खास दिनों पर यह काम करने वाले कर्मी। इनमें से 99% कर्मी पुरुष थे, ज़्यादातर 35 साल से कम उम्र के थे, आधे टियर 1 शहरों से थे और बाकी आधे टियर 2 और 3 शहरों से थे। इनमें से सबसे ज़्यादा 31.9% दक्षिण के शहरों से थे, 30.6% पश्चिम के शहरों से, 18.7% उत्तर से और 18.7% कर्मी पूर्वी शहरों से थे। अध्ययन में इस तरह के रोजगार के अवसरों का सबसे बड़ा फायदा यह बताया गया है कि इनसे स्थानीय नौकरियां उत्पन्न होती हैं, यानी नौकरी की तलाश करते लोगों को अपना शहर छोड़कर पलायन नहीं करना पड़ता है। सर्वे के लिए जिन लोगों से बात की गई उनमें से 70% स्थानीय थे और अपने अपने गृह शहरों में ही काम कर रहे थे। दूसरा फायदा यह है कि इस सेक्टर से रोजगार को फॉर्मल या औपचारिक बनाने में मदद मिल रही है। इस तरह की नौकरियां पूरी तरह से फॉर्मल तो नहीं है, लेकिन इनमें कम से कम औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और कंपनी की तरफ से दुर्घटना बीमा भी मिलता है। हालांकि पेड लीव यानी कंपनी के खर्च पर छुट्टियां नहीं मिलती हैं और बीमा भी आंशिक होता है। तीसरा फायदा यह है कि यह सेक्टर एक तरह की सामाजिक सुरक्षा की भूमिका भी निभाता है। सर्वे के लिए जिन कर्मियों से बात की गई उनमें से 31.6% कर्मियों ने बताया कि वो ये नौकरी मिलने से पहले 5 महीनों से भी ज़्यादा से नौकरी ढूंढ रहे थे। इसके अलावा 9% लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी चले जाने के बाद ये काम करना शुरू किया। हालांकि इस तरह की नौकरियों में तनख्वाह को लेकर तस्वीर बहुत उम्मीद भरी नहीं है। 68% लोगों ने सर्वे के दौरान यह कहा तो कि उन्होंने बेहतर तनख्वाह के लिए यह काम शुरू किया, लेकिन खर्चों को निकालने के बाद कमाई कुछ खास नज़र नहीं आती। 11 घंटों की शिफ्ट करने वाला एक सक्रिय कर्मी एक औसत शहरी युवा पुरुष कर्मी के मुकाबले 27.7% ज़्यादा समय के लिए काम करता है और 59.6% ज़्यादा कमाता है। लेकिन ईंधन पर खर्च काटने के बाद कमाई में यह बढ़त 59.6% से गिरकर सिर्फ 5% रह जाती है। इसके अलावा दूसरी नौकरियां कर रहे कम से कम उच्च स्कूली शिक्षा प्राप्त युवाओं की कमाई 22,494 रुपये प्रति माह के मुताबिक प्लेटफॉर्म वर्कर की कमाई 20,744 कम है। साथ ही रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि 2020 तक के हालात के मुकाबले 2021 के बाद से प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए घर के खर्च का इंतज़ाम कर पाना मुश्किल हो गया है, यानी तनख्वाह महंगाई के हिसाब से बढ़ी नहीं है। इसका यह भी मतलब है कि 2022 में एक तरफ तो महंगाई की वजह से उनकी असली कमाई बढ़ी नहीं, दूसरी तरफ ईंधन आदि के दाम बढ़ जाने से खर्च भी बढ़ गया। लेकिन इस रिपोर्ट में इस तरह की नौकरियों का एक और फ़ायदा बताया गया है, नए कौशल का मिल जाना, जिससे आगे चलकर बेहतर नौकरी मिल सकती है। 88.6% कर्मियों ने कहा कि उन्हें कंपनी ने प्रशिक्षण दिया और 55% ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से बार बार प्रशिक्षण दिया गया। 38.2% कर्मियों ने कहा कि इस नौकरी से मिला तजुर्बा उनके लिए नई नौकरियों में उपयोगी रहा। उनके मुताबिक GPS समझना, ग्राहकों से बात करना और अंग्रेज़ी बोलना जैसे कौशल उन्होंने प्लेटफॉर्म नौकरी में ही सीखे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।